अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूं यासीन अहमद और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूएसए के सबसे बड़े और सबसे फेमस शहर न्यूयॉर्क के बारे में मालूमात देंगे, जो दुनिया का 10वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। यहाँ की आबादी 86 लाख के आसपास है। न्यूयॉर्क में बोले जाने वाली नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, मगर इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। न्यूयॉर्क में तकरीबन 1789 में यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल सिटी इसको दर्जा दिया गया, लेकिन एक साल के अंदर ही इसे कैपिटल से हटा दिया गया। दोस्तों, दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस न्यूयॉर्क में बोली जाती हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 812 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ पर हर 10 में से 4 लोग इंग्लिश को छोड़कर किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में फेडरल रिजर्व बैंक मौजूद है, जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना मौजूद है, जो ज़मीन से 80 फीट नीचे रखा हुआ है, जिसकी कीमत आज के दिन की अरबों में है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट का हेडक्वार्टर 1952 में बनाया गया था और ये यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में ही बनाया गया था। और ये बेहद ही फेमस बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग 1931 में बनकर तैयार हो गई थी और उसे पूरी दुनिया का पहला स्काई स्क्रैपर माना जाता है। 1931 से लेकर 1970 तक इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग माना जाता था, जिसे 1971 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज सबसे फेमस बिल्डिंग दुनिया की ये 28वीं सबसे फेमस और बड़ी बिल्डिंग है, जिसकी हाइट 443 मीटर है। न्यूयॉर्क सिटी का सबसे बड़ा और महंगा होटल टीवी विज़र्ड पेंट्स हाउस है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग्जरी खाने आपको और काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ एक रात रुकने के लिए आपको 45,000 यूएसए डॉलर देना पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से 60 लाख और तकरीबन 57,000 रुपये बनते हैं। दोस्तों, इस लग्जरी होटल से आपको न्यूयॉर्क का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप सिटी में रहना चाहते हैं तो आपको मल्टी मिलियनर बनना पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क के शहर में एक अपार्टमेंट की कीमत एवरेज तकरीबन 8.87 मिलियन डॉलर है, जो दूसरे सिटी के मुकाबले में बेहद ज़्यादा है। न्यूयॉर्क में हर साल बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं। यहाँ की फेमस बिल्डिंग और लग्जरी होटल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। शायद आप सभी को ये जान के बहुत हैरत होगी कि यहाँ पर इंग्लिश बोलने वालों की तादाद 51% है और एशिया के बाद सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लोग की तादाद भी न्यूयॉर्क में मौजूद है। शायद आपको लगता होगा कि साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप थोड़ा सा गलत सोचते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में साउथ कोरिया से भी 15 गुना ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो नाज़रीन, ये थे न्यूयॉर्क के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।